जनपद शामली में गन्ना बकाया भुगतान करने की मांग को लेकर उन चीनी मिल पर धरना 14वीं दिन भी जारी है। 14 दिन धरने पर भारतीय किसान यूनियन के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत पहुंचे। उन्होंने गन्ना भुगतान न होने पर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए तथा गन्ना भुगतान में ब्याज देने की बात कही। उन शुगर मिल के गेट पर किसान बकाया भुगतान करने की मांग को लेकर 14 दिन से धरना प्रदर्शन करा। 14वें दिन भी धरना प्रदर्शन भारतीय किसान यूनियन के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत पहुंचे। उन्होंने कहा, सरकार 14 दिन में गन्ना भुगतान कराने का वादा करती है लेकिन भुगतान नहीं कराती। अगर सरकार समय पर भुगतान नहीं कराती तब उन्होंने किसानों को मैं ब्याज भुगतान देना चाहिए उन्हें, क्योंकि किसान समितियों से जब भी उर्वरक आदि लेता है उसे ब्याज देना पड़ता है। सरकार व मिल मालिकों का शोषण कर रहे हैं। प्राइम बिगी न्यूज शनि के लिए राजवीर चौधरी के साथ अकबर राणा की खास रिपोर्ट। शुगर मिल पिलानी है जी, इस बला को अपने हाथ टालते हो तो टाल दो, नहीं तो ये किसान मूड में है। नहीं भाई, हमारा कुशल नेतृत्व है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं नरेश टिकैत जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश जी हैं, पूरी संगठन की एक संवैधानिक एक दायरा रखो। हम लोग संगठन जिम्मेदारी लगा दे। हमें शर्म लगती है कि भाई शाहरुख के जिंदाबाद के नारे ये नहीं होना चाहिए। हम लोग आप लोगों के बीच में रहते हैं, आप लोगों की किसी जिम्मेदारी है संगठन ने लगा रखी। जो भी निर्णय किसान लेगा उसकी साथ में सभी लोग हैं, जो भी निर्णय कमेटी लेगी। भाई हाथ उठा के बताओ, इसमें कभी ये पुगाना ही पड़ेगा ये नहीं। एक भाई जो है हर घर से, हर गांव से, हर घर से रोटी बन बन के, और उसी तरीके का आंदोलन जब 87 का दौर था वही आप लोगों को चलाना पड़ेगा जब ये किसान का वर्चस्व बढ़ेगा। नहीं तो चौधरी छोटू राम की वो बात उन्होंने कहा था किसानों को, उन्होंने कहा था कि वतन की फिक्र करे नादान, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मसूरे हैं आसमानों में, न समझेगा तो मिट जाएगा देश के अंदाता, तेरी तो दास्ता भी नहीं रहेगी। में बहुत खतरनाक सरकारों के साथ में आप लोगों की लड़ाई है। तो सरकारें देश के किसान को आतंकवादी तक कह सकती हो। अभी एक भाई बता रहे थे कि मुकदमा लग गया किसान आंदोलन के दौरान में। भाई फांसी के फंदू पर तो नहीं गए, मुकदमे तो सब पे हैं, देशद्रोह के मुकदमे लोग के हैं। आप लोग संगठित रहोगे, संघर्ष करोगे तो जब जाके ये स्थिति कुछ बनेगी। नहीं तो किसान कोई डिक्शनरी में इन सरकारों की नहीं है। यह पूंजीवादी व्यवस्था के लोग हैं, और जब पूंजीवादी व्यवस्था के लोग राजनीतिक दलों को चलाने लगेंगे तो उसमें ये किसान वर्ग कहीं नहीं आता। हम जैसे भी आप लोग निर्णय लेंगे, पिलानिया जी, यहाँ के स्टाफ सारा, आप लोगों को किसान ने ये कहा कि 30 नवंबर तक का शेड्यूल लेकर आओ। दोगे कैसे कैसे? उस पर आप लोगों की कोई बातचीत नहीं, यानी कि आप झूठ बोल रहे, आप झूठ बोल रहे हैं काम करते। भाई 385 करोड़ का एक तो ब्याज की, क्योंकि लिखा पढ़ी में भी आप लोगों को आना पड़ेगा। जब 385 करोड़ तो ज्यादा बैठे, डबल उससे बैंक कहीं लगा लो तुम जो है जी। और भाई एक जो है चौधरी छोटू राम ये भी कहा करते थे, बोले किसान तू बोलना सीख और दूसरा दुश्मन को पिछाड़। बोलना तो ये किसान सीख गया, लेकिन दुश्मनों को पिछाड़ने में कहीं न कहीं कसर है। देने की नहीं है भुगतान। जब आप लोग अभी तक शेड्यूल बना कर नहीं लेकर आए, और मैं तो प्रधान जी आपसे कहूंगा, आपने लेट कही बातचीत। टोटल क्रैशिंग 385 करोड़ रुपए की है, ब्याज 385 करोड़ पे लो। आप लोग ये क्षेत्र, ये मील का इतिहास आप लोग पढ़ लो। ये तो किसानों का मील है, ये किसी लाला का और उसका नहीं है। ये घोषणा आप लोगों ने करवा रखी देवीलाल से, किस तरीके से करवा रखी इस मील की। बहुत बुजुर्ग बैठे होंगे, आप भी बता देंगे। यह मील किसानों का है, ये कोई यहाँ व्यापार करने के हिसाब से नहीं लगा था मील। यह किसान यहाँ परेशान था तो तब जाके ये मील लगे थे। आप लोगों ने व्यापार का कर दिया, और भुगतान तो ये आप लोग ब्याज की मांग पहले रख लो ना, अपने आप ही करके लेकर आओगे। 385 का ब्याज
भाई सारे कानून इस किसान पे थोड़े लागू हो, कुछ आप लोगों पे तो लागू होने चाहिए। गन्ना एक्ट है 1953 का, 14 दिन के बाद में ब्याज लगेगा निश्चित। और भाई किसानों से भी एक अपील है, बड़े टिकैत साहब एक बात कह करते थे, वे ये कहते थे ब्याज जो है वो बनने का हो। कभी आप लोग आंदोलन इस कमेटी कई सोच कर करो चलो जाओ, ये लड़ाई लंबी चलेगी ये लड़ाई, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है, यहाँ से दिशा और दिशा यहाँ से इस किसान